नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। कोरोना से बचाव के लिए राज्य में नव वर्ष पर भी रहेगी सख्ती। मुख्यमंत्री ने लोगों से नया साल घर पर ही मनाने की अपील की। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 95% हुई। प्रदेश में 12 जिलों के 50 नगर निकायों में उपाध्यक्ष के चुनाव के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद के लिए पंजीयन की सीमा को 10% बढ़ाया गया। और प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे। माउंट आबू में लगातार 5वें दिन पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के दौर में नववर्ष के समय भी सख्ती बरतने का फैसला किया है। आज मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना समीक्षा और कोरोना वैक्सीन की तैयारियों से संबंधित बैठक में ये निर्णय किया गया। बैठक में फैसला किया गया कि कोरोना को लेकर सभी राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश आए हैं, राजस्थान उनकी कड़ाई से पालना करेगा। बैठक में कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीकाकरण के लिए अधिक से अधिक सेंटर्स चिन्हित किए जाएं और प्रदेश में हर जिले में ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित किया जाए। बैठक के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए अपील की कि प्रदेशवासी नए वर्ष का जश्न अपने घर में परिवार के साथ मनाएं, भीड़भाड़ से बचें और आतिशबाजी न करें। प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट लगभग 95% हो गई है। साथ ही प्रदेश में 50 लाख से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। जयपुर और जोधपुर में भी अब संक्रमण के मामलों में कमी दर्ज की गई है। पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में इन दोनों जिलों में जहां रोजाना करीब 1000 नए मामले मिल रहे थे, वहीं अब ये संख्या घटकर 400 के करीब रह गई है। प्रदेश के बाकी जिलों में भी नए संक्रमितों की संख्या 100 से कम रिपोर्ट हो रही है। कुछ जिलों में तो नए मामलों की संख्या रोजाना 10 से कम है। इस बीमारी से मरने वालों की संख्या भी अब घटकर 10 से नीचे आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि विशेषज्ञों के परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी तथा पुलिस, सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीका 50 साल से अधिक आयु के लोगों को तथा 50 साल से कम आयु के उन लोगों को भी दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है तथा इस विषय पर पूरी सतर्कता बरती जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उन्हें विश्वास है कि अगले साल जनवरी के किसी सप्ताह में हम इस स्थिति में आ जाएंगे कि देशवासियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जाए। जनवरी के महीने में भी कभी किसी भी स्टेज पे किसी भी सप्ताह में ऐसा समय आ सकता है जब हम भारत के लोगों को पहला जो वैक्सीन का शॉट है वो देने की स्थिति में आ जाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। वैक्सीन को रिसर्च करने के लिए कोविड कवच योजना है, उसमें 900 करोड़ रुपए फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किए। सरकार तो अपनी तरफ से सब प्रयास कर रही है। भारत सरकार की इंटेंशन बड़ी स्पष्ट है कि हमें हमारे देश के एक एक भारतवासी के प्राण की रक्षा करनी है और विशेष रूप से आज कोविड 2020 में सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा प्रायोरिटी का विषय है।
प्रदेश में आज कोरोना के 913 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं। जयपुर में 180 और जोधपुर में 64 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 11,961 रह गई है। आज 12 जिलों में संक्रमितों की संख्या 10 से कम रही। वहीं धौलपुर में आज एक भी नया मामला सामने नहीं आया। बूंदी के राजकीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में आज पोस्ट कोविड आयुष केयर सेंटर की शुरूआत की गई। केंद्र के प्रभारी डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने बताया कि कोविड से ठीक हो चुके लोगों को एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से इलाज मिल सकेगा। भरतपुर के जिला आयुर्वेद अस्पताल में भी आज जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने आयुष पोस्ट कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, आज भरतपुर जिले में भी जो जिला अस्पताल है आयुर्वेद का, उसमें आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी इनकी टीम के द्वारा एक आयुष पोस्ट कोविड सेंटर की शुरुआत की गई है। और मैं समझता हूं कि एलोपैथी का जो इलाज कोविड संक्रमित को ठीक करने में जिस हिसाब से अभी चल रहा है, उसके बाद भी जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है उसमें योगा, होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। भरतपुर की टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है काढ़ा पिलाने में और लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने में, लोगों में आत्मविश्वास जगाने में, अधिक पॉजिटिव एनर्जी के साथ समाज में जीवन यापन करें। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के विरुद्ध जन जागरूकता आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी सिलसिले में आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में भी विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इस श्रृंखला में सुनिए एक और नया संदेश। नमस्कार, मैं गोमाराम गावलेल सर, जिला बाड़मेर, राजस्थान। देखिए, कोरोना का कहर अभी भी जारी है, इसलिए कुछ सावधानी बरते, जैसे 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, हाथ और मुंह साफ रखे, भीड़ भाड़ से बचे, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूके। अगर ऐसा आप कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप कोरोना को मात दे सकते हैं। थैंक यू। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। राज्य के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में आज उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। इसके साथ ही निकायों में चुनाव प्रक्रिया संपन्न हो गई है। दौसा नगर परिषद में कांग्रेस की कल्पना जैमन उपसभापति चुनी गईं। वहीं लालसोट और बांदीकुई नगर पालिका में भी कांग्रेस के उपाध्यक्ष चुने गए। इस बीच राज्य के चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने 20 जिलों के शेष रहे 90 नगर निकायों के चुनावों के संबंध में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। उन्होंने जिला कलेक्टरों के साथ इस बारे में विस्तार से चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने के सिलसिले में आज भी विभिन्न मंत्रियों ने अपने प्रभार वाले और अन्य जिलों का दौरा किया। वक्फ मंत्री सालेह मोहम्मद और उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने सिरोही जिले का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक ली और पिछले 2 सालों में करवाए गए कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान विधायक संयम लोढ़ा और पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया तथा जिले के कलेक्टर और एसपी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आज श्रीगंगानगर में जिले के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान 2 साल में जिले भर में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग ने दौसा में सरकारी डॉक्टरों द्वारा मेडिकल स्टोर संचालकों से कथित मिलीभगत के मामले में संज्ञान लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अन्य अधिकारियों से इस मामले में की गई कार्रवाई पर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष न्यायाधीश महेश चंद शर्मा ने पिछले दिनों संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा द्वारा दौसा के जिला अस्पताल के निरीक्षण के बाद एक अखबार में छपी खबर पर संज्ञान लिया।
अपने आदेश में आयोग ने कहा कि चिकित्सकों द्वारा सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद अवैध कारोबार करने से जनता को ही नहीं सरकार को भी नुकसान होता है, जो मानव हितों के विपरीत है। चिकित्सकों का ये दायित्व है कि वे बीमार रोगी की निष्काम भाव से सेवा करें। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कृषि के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना को उन्नत बनाकर कृषि क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकी लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई और कृषि उद्योग का विकास केंद्र सरकार के इन प्रयासों में शीर्ष प्राथमिकता पर है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर मूंग और मूंगफली की खरीद के लिए पंजीयन की सीमा को 10% बढ़ाया गया है। मूंगफली के सभी 266 और मूंग के 365 खरीद केंद्रों पर पंजीयन सीमा को समान रूप से बढ़ाया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के 29,250 किसानों को लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बताया कि पंजीयन सीमा बढ़ाने के मूंग के 14,300 किसान और मूंगफली के 14,950 किसान लाभान्वित होंगे। अब तक 17,000 से ज्यादा किसानों से 213 करोड़ 81 लाख रुपए की मूंग और मूंगफली की खरीद समर्थन मूल्य पर की जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप, माई जीओवी ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। अजमेर आज से सूरत से भी हवाई मार्ग से जुड़ गया है। किशनगढ़ एयरपोर्ट से आज सूरत के लिए पहली उड़ान रवाना हुई। इसमें 42 यात्री गए। इससे पहले सूरत से 41 यात्री किशनगढ़ पहुंचे। सूरत के लिए सप्ताह में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को फ्लाइट उपलब्ध रहेगी। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो जयपुर की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए 8 से 18 वर्ष आयु वर्ग और 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के प्रतिभागी स्वयं द्वारा बनाई गई पेंटिंग की प्रविष्टि को स्कैन करके अपने व्यक्तिगत विवरण के साथ 31 दिसंबर तक प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो को मेल कर सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में अधिकतर जगहों पर न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी के बावजूद तेज ठंड पड़ रही है। माउंट आबू में लगातार 5वें दिन पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। आज वहां न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज भीलवाड़ा में 3.4 डिग्री सेल्सियस, चूरू में 4.7, उदयपुर में 4.8, चित्तौड़गढ़ में 5, श्रीगंगानगर में 6.3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने आज भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू और सीकर जिलों में शीतलहर की आशंका जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए राज्य में भी नववर्ष पर सख्ती बरतने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने लोगों से नया साल घर पर ही मनाने की अपील की है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर करीब 95% हो गई है। प्रदेश के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में उपाध्यक्ष के चुनाव के साथ ही निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और प्रदेश में सर्दी के तेवर तीखे बने हुए हैं। माउंट आबू में आज लगातार 5वें दिन पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।